यादव खबरों की शुरुआत करते हैं। देवघर जिले के सारवा प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत डहुआ है, जहां से युवा प्रत्याशी मुखिया के रूप में जनता की अदालत में दिवाकर पासवान जी नजर आ रही हैं। दिवाकर पासवान ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके बावजूद भी दहुआ पंचायत में विकास की रफ्तार काफी धीमी है, इसलिए वह जनता से विकास को वोट देने की अपील कर रही है। दिवाकर पासवान ने कहा, वह शुरू से ही सामाजिक स्तर पर जुड़े हैं। पंचायत के सम्मानित जनता जनार्दन ने मुझे प्रोत्साहित किया है कि आप मुखिया पद पर चुनाव लड़े। मैं इस बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया के पद पर चुनाव लड़ रहा हूं। पंचायत के सम्मानित जनता जनार्दन का सहयोग आशीर्वाद मिला तो निश्चित तौर पर पंचायत का बेहतर विकास होगा। पंचायत के सभी सम्मानित जनता जनार्दन और नौजवान साथियों के लिए बेहतर कार्य करूंगा। सरकार द्वारा संचालित सभी जन लोक कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य करूंगा। पंचायत में बेहतर व्यवस्था कायम हो, इसलिए हर संभव प्रयास करता रहूंगा। साथ ही पंचायत में कई ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, वृद्धा पेंशन की बात हो, राशन की बात हो या किसानों से संबंधित कई समस्याओं की बात हो। ऐसे कई और ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर कार्य करने की आवश्यकता है, जिस पर मैं करके दिखाऊंगा। बता दें, इन दिनों बिहार में पंचायती चुनाव का दौर चल रहा है। ऐसे में हर प्रत्याशी जनता से बड़े बड़े वादे करने में लगा हुआ है। अब देखना यह होगा कि जनता किसके बातों पर भरोसा करती है और अपना कीमती वोट देती है। आज हम पहुंचे हुए हैं देवघर जिला के सारवा प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज है डहुआ, जहां से युवा मुखिया प्रत्याशी के रूप में जनता के अदालत में सेवा प्रस्तुत करते आ रहे हैं दिवाकर पासवान जी। दिवाकर पासवान जी से मैं जानने का प्रयास करूंगा कि इस बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव में इस पंचायत का मुद्दा क्या रहेगा, और अगर डहुआ पंचायत के सम्मानित जनता जनार्दन इनको अपना बहुमूल्य वोट देकर पंचायत में मुखिया के पद पर सुशोभित करता है तो प्राथमिकता के आधार पर कौन कौन सा विकास का काम करेंगे। तो आइए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिवाकर पासवान जी, इन्हीं से हम जानते हैं। जी, सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद। और मेरे पंचायत में जो मूलभूत समस्या है जी, ये आवास है, पेंशन है और गांव घर का जो छोटे छोटे काम जो है जो मुखिया स्तर का है जी, वो सब मेरा प्राथमिकता के आधार पर मैं चुनाव लड़ रहे हैं। यही मेरा मूल्य उद्देश्य है कि लोगों के बीच अभी बहुत सारा काम जो है पंचायत में जी नहीं हो पा रहा है। यहाँ 2 बार से मुखिया हैं, तो गांव घर का जो राजनीति है जी, जो वोट देता है उसी का काम होता है जी जी। और 2 बार से जो है जो पंचायत स्तर पर काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। मेरा उद्देश्य जी, निश्चित तौर पर इस तरह का भेदभाव किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सरकार द्वारा बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं पंचायती राज व्यवस्था में दिवाकर जी चलाई जा रही है। आपके पंचायत में 10 सालों में जो विकास का काम हुआ है या इस कार्यकाल में जो पंचायत में विकास का काम हुआ है, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? हम उनसे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है जी कि पूरे प्रखंड के अंतर्गत ये हरिजन पंचायत है, ऐसी आरक्षित सीट है ये, और यहाँ चाहे आवास हो, चाहे आप पेंशन योजना हो, कोई सा भी योजना बहुत कम काम यहाँ हुआ है। चाहे जिसका भी मतलब जो है गलती हो जी। या नहीं करा पाए या अफसरों को उसका सूचना नहीं दे पाया। निश्चित तौर पर दिवाकर जी का यह कहना है कि कहीं ना कहीं पंचायत में जो एक बेहतर विकास होना चाहिए वो 5 सालों में नहीं हो पाया। आज भी डहुआ पंचायत में कई ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। चाहे वह वृद्धा पेंशन की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, राशन की बात हो या किसानों से। इसी के साथ फिलहाल की खबरों में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए आदर्श भारत टीवी के साथ। नमस्कार।